तो आइए दोस्तों, विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं जो हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। विज्ञान अभ्यास से 3 प्रश्न संख्या 1, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम लोग नरम लोहे का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसकी चुंबकशीलता जो है अधिक होती है। प्रश्न 2, विद्युत धारा को मापने के लिए काम में आने वाले उपकरण का नाम क्या है? एमीटर। एमीटर से हम विद्युत धारा मापते हैं, इसको हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं। प्रश्न 3, माइका यानी अवरक किस काम में लाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, विद्युत उद्योग में। अवरक विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का सुचालक होता है, इसलिए हम इसको इस्त्री, आयरन, सोल्डिंग मशीन ये सब में प्रयोग करते हैं। प्रश्न 4, हैजा का क्या कारण है? हैजा किसके कारण से होता है? जीवाणु के कारण से। ये जीवाणु बैक्टीरिया जो है गंदा पानी पीने से, दूषित जल पीने से पेट में हमको बैक्टीरिया पैदा होता है और बुखार लग जाता है। प्रश्न 5, कौन सी जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल का एक उदाहरण है? कोयला, गैस। जीवाश्म ईंधन कौन सा है? कोयला, गैस है। संवेग की वही इकाई है जो किसकी है? तो आंसर होगा आवेग की। आवेग और संवेग का एसआई मात्रक एक ही होता है, न्यूटन सेकेंड या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। प्रश्न 7, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? 0। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होगा। प्रश्न 8, प्रत्यावर्ती वोल्टता एसी के परिमाण को घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला ट्रांसफार्मर कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। प्रश्न 9, उस विद्युत धारा को जो नियत समय अंतराल के बाद अपनी दिशा बदल लेती है क्या कहलाती है? प्रत्यावर्ती धारा नियत समय के बाद दिशा बदल लेती है, उसको प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, एसी करंट। प्रश्न 10, बिजली से सप्लाई की जाने वाली वोल्टता को स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली युक्ति कौन सी है? ट्रांसफार्मर। प्रश्न 11, खगोलीय पिंडों को अवलोकन करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला यंत्र कौन सा है? टेलीस्कोप। खगोलीय पिंडों का अवलोकन हम टेलीस्कोप से करते हैं। प्रश्न 12, ओजोन परत का कार्य क्या है? यह सूर्य की हानिप्रद पराबैंगनी किरणों को फिल्टर करता है, ओजोन परत। प्रश्न 13, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक। विद्युत बल्ब जो है टंगस्टन धातु का बना होता है, उसका फिलामेंट। प्रश्न 14, 1 गैलन या यूएस गैलन का मान कितना होता है? 3.875 लीटर। प्रश्न 15, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है? बिट्स से। कंप्यूटर में हम बिट्स से शब्द की लंबाई मापते हैं। 8 बिट्स मिलाते हैं तो 1 बाइट बनता है। प्रश्न 16, वर्षा के बाद इंद्रधनुष का निर्माण का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आवर्तनिक परावर्तन और विक्षेपण, तीनों के कारण इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। प्रश्न 17, जेट स्ट्रीम क्या है? उच्च स्तरीय पछुआ पवन। जेट स्ट्रीम क्या है? उच्च स्तरीय पछुआ पवन। प्रश्न 18, सुपरसोनिक विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय परत कौन सा है? समताप मंडल। सुपरसोनिक विमान कहाँ उड़ता है? समताप मंडल में। प्रश्न 19, रात्रि का अंधापन जिसको रतौंधी कहा जाता है किसकी कमी से होता है? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। प्रश्न 20,
किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्य कार्यों में प्रयोग किया जाता है? कोबोल। कोबोल का निर्माण विशेष रूप से बिजनेस और वाणिज्य के कार्यों के लिए हुआ था। याद रखिएगा, कोबोल का अगर फुल फॉर्म पूछे तो कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। प्रश्न 21, दही को भिगोकर मक्खन निकालने की विधि भौतिक के किस सिद्धांत का उपयोग करता है? अपकेंद्रण बल। जो दही निकालते हैं ना मक्खन भिगो उलोकर, उसको अपकेंद्रण बल के कारण होता है। प्रश्न 22, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई पद्धति कब से लागू हुई? 1971 से एसआई पद्धति लागू हुई। प्रश्न 23, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल। प्रश्न 24, अगर कमरे में एक चालू रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुले छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, क्योंकि फ्रिज जितना ठंडा करेगा उससे ज़्यादा उसका मोटर गर्मी रूम में फैलाएगा। प्रश्न 25, सूर्य ग्रहण कब लगता है? चंद्रमा पृथ्वी एवं सूरज के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। प्रश्न 26, प्राथमिक रंग क्या है? जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किया जा सकता उसको प्राथमिक रंग कहते हैं। RGB, रेड ग्रीन ब्लू, ये प्राथमिक रंग है। प्रश्न 27, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मित्व वाला तत्व कौन सा है? कार्बन 14। जीवाश्म की आयु का पता किससे लगाते हैं? कार्बन 14 से। जबकि चट्टानों और पृथ्वी की आयु यूरेनियम डेटिंग से पता चलता है। प्रश्न 28, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक 1। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 है। इसको 4 अक्टूबर 1957 में सोवियत संघ रूस द्वारा छोड़ा गया था। प्रश्न 29, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? पेसमेकर। प्रश्न 30, कौन सा पदार्थ अत्यधिक कठोर तथा अत्यधिक तन्य होता है? टंगस्टन। अगर कठोर और तन्य दोनों पूछे तो टंगस्टन होगा। सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ सिर्फ पूछे तो हीरा होगा, लेकिन हीरा तन्य नहीं होता है। प्रश्न 31, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। और सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है, यह बताया था कोपरनिकस ने। प्रश्न 32, 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना है? 75%। 24 कैरेट 100% होता है, इसलिए 18% जो 18 कैरेट जो हो 75% होगा। प्रश्न 33, कौन सी राशि अदिश नहीं है? विस्थापन, क्योंकि इसमें दिशा भी होता है। प्रश्न 34, पिंड का प्रारंभिक वेग 2 मीटर प्रति सेकेंड है और त्वरण 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो 10 सेकेंड के बाद पिंड का वेग क्या होगा? 7 मीटर प्रति सेकेंड। ये हम निकालते हैं न्यूटन के प्रथम समीकरण से। V = U + AT। एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और उसकी दूरी पृथ्वी की त्रिज्या की दुगनी हो तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या होगा? त्वरण हो जाएगा 2.45। अगर दूरी दुगना करेंगे तो त्वरण चौथाई हो जाएगा। 9.8 जो त्वरण है उसको 4 से भागा देके 2.45 राइट आंसर। प्रश्न 36, 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? 0.24 कैलोरी। 1 कैलोरी में 4.184 जूल होता है, इसलिए 1 जूल में 1/4.1 करेंगे तो 0.24 आएगा। प्रश्न 37, खगोलीय पदार्थ देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? टेलीस्कोप का। खगोलीय पदार्थ हम किससे देखते हैं? टेलीस्कोप से। प्रश्न 38, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना राइबोसोम का काम है।
प्रश्न 39, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्रे? 31 जोड़ी। कपाल में पूछे तो 12 जोड़ी होगा। प्रश्न 40, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ होता है? मेरुदंड में। प्रत्यावर्ती क्रिया का संचालन मेरुदंड में। प्रश्न 41, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसकी जरूरत नहीं होती है? O2 की। प्रकाश संश्लेषण में O2 की जरूरत नहीं होती है पेड़ों को, उसको चाहिए CO2, हरित लवक, सूर्य का प्रकाश, जल, ये सब चाहिए। प्रश्न 42, सीमेंट में सैंटिंग के समय को नियंत्रित करने हेतु क्या मिलाया जाता है? जिप्सन। जिप्सन जो है सीमेंट को धीरे धीरे जमाता है जिससे वो ठोस बन जाता है। प्रश्न 43, जो पादप हार्मोन नहीं है वह कौन सा है? कार्टिसोन। कार्टिसोन पादप हार्मोन नहीं है। साइक्रोमीटर के क्या मापते हैं? वायुमंडलीय आर्द्रता। साइक्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापते हैं। रक्त ग्लूकोज स्तर समानता कैसे व्यक्त किया जाता है? mg/dcl में ग्लूकोज, ब्लड शुगर। प्रश्न 46, प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड के निर्माण की उद्दीप्त करता है। प्रश्न 47, गलत को छाटे। तो इसमें कोई सा भी गलत नहीं है। अनुचुंबकीय एल्युमिनियम, टंगस्टन, ऑक्सीजन सही है। लौह चुंबकीय निकेल, लोहा, कोबाल्ट सही है। प्रतिचुंबकीय चांदी, नमक, हाइड्रोजन सही है। प्रश्न 48, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में अंत में ग्लूकोज किस में बदल जाता है? पायरुविक अम्ल में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 49, पल्मोनरी शिरा किस रक्त का संचार करता है? हृदय को शुद्ध रक्त। पल्मोनरी शिरा जो हृदय में शुद्ध रक्त को भेजता है। प्रश्न 50, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी, इंडोक्राइन तथा बहिस्रावी दोनों की भांति काम करता है? अग्नाशय। अग्नाशय जो है एकमात्र ऐसी मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों का काम करता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। PDF और बुक्स के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। रिमाइंडर अभ्यास से टेस्ट